और हम पुनः कार्यक्रम पर लौटें। आदरणीय अर्चना जी को मैं स्वागत वक्तव्य और पुस्तक की पृष्ठभूमि से आप सभी को अवगत कराने के लिए ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अर्चना शर्मा जी, पुस्तक की संपादिका द्वय में से एक। आदरणीय मंच और समादरणीय सदन, आज का अवसर मेरे लिए बहुत पावन और मेरे एक सपने का पूरा होना है। बहुत कृतज्ञता के भाव से आप सभी को प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अपने परिवार की ओर से भी प्रणाम करती हूँ। मेरा जन्म लखनऊ में हुआ। मेरे पिता अब स्वर्गीय रमाशंकर शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में योजना आयोग के निदेशक थे और चाचा स्वर्गीय राम प्रवेश शास्त्री जी, जिन्हें आप जानते हो क्योंकि वे इंदौर में 2 बार व्याख्यान देने आए थे। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में अपने साहित्य और गांधी सिद्धांत के अनुगमन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। चंबल में जो डाकुओं का समर्पण हुआ, उसे साकार करने के लिए युग नायक जयप्रकाश नारायण जी के मार्गदर्शन में एस.एन. सुब्बा राव और राम प्रवेश शास्त्री जी की टीम ने यह काम करवाया था। तो खैर, उनके पावन सानिध्य में मुझे बचपन से ही साहित्यकार, समाज सेवियों को घर में सुनने और उनके दर्शनों का सुअवसर मिला है। इनमें प्रोफेसर यशपाल जी, डॉक्टर विवेकी राय, सोहनलाल द्विवेदी, डॉक्टर दाऊ जी गुप्त, निशंक जी, श्री नारायण चतुर्वेदी जी, जिनको भैया जी कहते थे, वे भैया जी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। उनके वरिष्ठ पुत्र श्री छैलनाथ चतुर्वेदी जी के संपादन में चाचा जी का अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। इन सबका दर्शन मैंने किया। कहानीकार किशोरी शरण शर्मा, बिकल गोंडवी, अनिल कुमार आंजने, श्याम नारायण पांडे सहित अवधी, मैथिली और भोजपुरी के अनेक साहित्यकारों को निरंतर सुनने का अवसर मिला। पिताजी गीत और गज़ल लिखते थे, इसलिए उनके साथ युगांतकारी कवि नीरज जी के दर्शन पाए। आज इस अवसर पर वे पवित्र चेहरे और प्रसंग याद आ रहे हैं, जिन्हें हमने याद किया है। उन लोगों के संस्कारों का सीधा संबंध इस पुस्तक से जुड़ता है। विवाह राकेश जी के साथ हुआ। इनका जीवन भी एक साहित्यकार का जीवन है। राकेश जी के साथ घर पर डॉक्टर नरेंद्र कोहली, कमल किशोर गोयनका जी, रमेश चंद्र शाह जी, विजय बहादुर सिंह जी आदि विद्वानों को सुनने का अवसर मिलता रहा है। राकेश जी के साथ आने के बाद लगा कि मानो बचपन के दृश्यों का ही विस्तार ग्रस्त जीवन में हुआ। पिछले वर्ष जून में जब राकेश जी 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे थे, तब मैंने सोचा कि इस मौके पर उन्हें एक किताब भेंट की जाए, मगर मन आशंकित था कि राकेश जी इसके लिए सरलता से मानने वाले इंसान नहीं हैं, और हुआ भी वही। एक दिन जब मैंने अभिनंदन ग्रंथ की बात कही तो गुस्सा कर बोले, मैंने इस जीवन में ऐसा क्या किया है जो समाज मेरा अभिनंदन करे और कृतज्ञता प्रकट करे। जीवन भर सरकार की नौकरी की है और इसके बदले में पैसा लिया है। इस तरह का विचार त्याग दीजिए। बोले, मैं जानता हूँ कि आप अपने चाचा का जीवन याद कर वैसा ही करना चाहती हो। उनके लिए उत्तर प्रदेश के लोगों ने सर्वतोभद्र जैसा दिव्य ग्रंथ प्रकाशित किया था। वैसा मेरा सौभाग्य भी नहीं है और कोई त्याग भी नहीं है, मगर मैंने मन में निर्णय जो लिया वह डॉक्टर शोभा जैन को बताया। वे सहमत थी, मगर राकेश जी इस बात से मान लेंगे, इस पर भी मैं सशंकित ही थी। अंत में हम लोगों ने निर्णय लिया कि इनके परम मित्र श्री बी.एल. आच्छा जी का और बलराम जी का सहारा लिया जाए। मेरी योजना सफल रही। इन दोनों के कहने पर ही राकेश जी के रुख में कुछ सहजता आई, मगर शर्त के साथ कि अभिनंदन जैसा तो बिल्कुल नहीं, मगर आप लोग एक किताब पर विचार कर सकते हैं। फिर इस किताब की रूपरेखा बनने लगी। यह रूपरेखा आज साकार होकर आपके सामने है। इस पुस्तक को 1 जुलाई 2021 को ही आना था। इसके हिसाब से हम लोग लगभग 11 माह पीछे चल रहे हैं। अंकगणित के मान से तो यह 11 माह की अवधि है, मगर मेरे परिवार के लिए यह किसी युग के बीतने जैसा है। इस अवधि में राकेश जी गंभीर रूप से बीमार हुए। डॉक्टरों ने मुझे और मेरे बच्चों को बुलाकर कई बार साफ साफ कहा, जिसे आप समझ सकते हैं। ईश्वर की परम कृपा रही और आप सबकी प्रार्थनाएं आशीष फलीभूत हुए। आज हम लोग आपके सामने हैं। यह ग्रंथ यह रूप लेगा, यह दृश्य हम लोगों की कल्पना में नहीं था, मगर ईश्वर ने उसे यह आकार दिया। मेरे लिए तो यह दिव्य ग्रंथ एक धरोहर बन गया। इसमें हिंदी के 104 विद्वानों ने राकेश जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आशीर्वाद दिया है।
इस अवसर पर इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना मेरा दायित्व है। इसे प्रकाशित करवाने में श्री आच्छा जी, बलराम जी, भावना प्रकाशन के नीरज जी, वीणा की टीम एवं गोपाल माहेश्वरी जी और हाँ, सबसे अधिक डॉक्टर शोभा जैन जी का सहयोग मिला। इन सबकी ऋणी हूँ। इस अवसर पर आप सबका अपने परिवार और समिति परिवार की ओर से पुनः स्वागत करती हूँ। प्रणाम, धन्यवाद।